गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बिहार स्पेशल जीके जीएस की कक्षा में। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के अंतर्गत करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी जनवरी से लेकर जून तक। जुलाई चल रहा है, आज बच्चे 13 जुलाई है। जनवरी से लेकर जून तक पूरा अपडेट करके मैं आपकी एक क्लास देने वाला हूं। आपकी बेहतरीन क्लास आपको करंट अफेयर्स की मिलने वाली है। तो आप सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कुमारी रीमा है, विवेक हैं, चलो शिवानी है, आकर्षण है, अजय, वीरांगना, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने पास समय बहुत कम है। 20 से 22 दिन अगर आप ये क्लासें आप कर लेते हो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन जो नया सिलेबस उन्होंने दिया है, राष्ट्रीय घटना चक्र यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, आज की क्लास से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। चलो वीरांगना है, खुशी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग एक बार बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना आज की क्लास को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की तरफ मैं लेकर चलता हूं। भैया जो भी बच्चा 21,391 भर्ती यानी आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बेटा भी सुनहरा अवसर है। 149 रुपए का ये बैच आप परचेज कर लीजिए, सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जाकर आप उसका रिवीजन कर लो, आपका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। अगला बिहार पुलिस बेटा इस 21,391 के बाद 22,000 प्लस भर्ती आने वाली है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 के लिए फुल अपडेटेड बैच है आपका, जहां पर रिकॉर्डेड और लाइव सब कुछ मिलने वाला है। गंगा जल बैच जिसमें एडमिशन ओपन है, और अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए एक ही कूपन कोड लगाना है, राम50। क्या लगाओगे भाई? राम50। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये 899 आपको नहीं देने पड़ेंगे बच्चे, आपको ये 450 रुपए का ये बैच मिल जाएगा, और जाकर आप जुड़ सकते हैं भाई। चलो अगला हिंदी का भी बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसमें भी वही कूपन कोड लगा देना। क्या लगाओगे बच्चे? राम50। क्या लगाओगे भाई? राम50 लगा देना। जैसे ही राम50 लगाओगे आपको यहां पर भी जस्ट आधे का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। ये सारे बैच आपको मिलेंगे कहां? तो जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। और यहीं पर इसी ऐप पर आपको यहां पर मैं पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ भी आपको क्लास वाइज आपको मिल जाएंगी। अब पीडीएफ से फायदा क्या मिलने वाला है? आपको फायदा मिलेगा कि आप पीडीएफ खोलोगे, पीडीएफ में सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन दिए हैं, तो आप जाकर इसका रिवीजन कर लेंगे, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी भाई। आओ चलो आइए बच्चे, एक मोटिवेशन है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद म खुद बदल जाते हैं, खुद म खुद बदल जाते हैं। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम बच्चे, यहां पर जनवरी से दिसंबर, देखो जनवरी से नहीं, जनवरी से जून कर लो, यहां पर जनवरी से जून आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय घटना चक्र बेटा यानी करंट अफेयर्स बेटा पढ़ने वाले हो, वर्तमान से बेटा ये चीजें आपको अपडेट करके लाया हूं भाई। आओ, और सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, बिहार पुलिस का जो सिलेबस आया है उसी ऑफिशियल बेटा सिलेबस के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए आते हैं सबसे पहले जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में क्या कुछ बदलाव हुए बच्चे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा यहां पर कि भैया जयपुर में संविधान पार्क बच्चे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जो जयपुर में, तो आप कहोगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अब आपको बताना है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ये कहां से हैं बेटा? तो आप कहोगे ये सर जी कहां से हैं? तो ये लिख लेना, ये उड़ीसा से हैं। कहां से? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो आदिवासी महिला हैं, उड़ीसा से हैं, और ये बेटा पहली आदिवासी महिला हैं। अगर ये आदिवासी हैं तो किस जनजात से बिलोंग करती हैं? तो इनकी जनजात का नाम लिख लेना, संथाल जनजात से बिलोंग करती हैं। कहां से? कौन सी जनजात?
संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, संथाल जनजाति से तो हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ये बेटा किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो भैया इसके पहले रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद के बाद ये हुए हैं। तो ये बेटा किस नंबर की हैं? तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये जरूर याद कर लेना। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट हुई हैं बच्चे, याद रखिएगा। क्लियर है? अब आ जाओ अभी तक, अब आपको बताना है अभी तक कुल कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है, बताओ अभी तक कुल कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है, आपको आंसर देना है। बताइए भाई, अभी तक कुल कितनी महिला राष्ट्रपति बनी, आपको यह भी बताना है, जल्दी से बताओ अभी तक कुल कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है, फटाफट आपको आंसर देना है भाई। एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको बड़े संयोग से बन पाती है भाई। तो अभी तक भैया इसके पहले देखो, ये द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। तो अभी तक कितनी बनी है? 2 बनी है, 2 भैया महिला राष्ट्रपति। अब आपको बताना है कि पहले राष्ट्रपति जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, पहले राष्ट्रपति बने, उनका क्या नाम था? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम आपको बताना है। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति आप बताओगे, पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन बच्चा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अपने किस जिले से हैं? ये अपने तो बिहार से हैं भाई। और ये बिहार के किस जिले से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो भाई आंसर करके। आपको बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अपने बिहार के किस जिले से बिलोंग करते थे, आपको ये बताना होगा। बताओ जल्दी से कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न कहा जाता है, इनको आजाद शत्रु कहते हैं, बिहार का गांधी भी कहा जाता है इनको। और इन बच्चे किस जिले से थे? कमेंट बार भर दो भैया, कमेंट बॉक्स में इतने आंसर आने चाहिए, लग जाए कि अब तैयारी तो बेहतरीन हो गई है। बता दो। तो आपका राइट आंसर आ गया, जिन बच्चों ने सिवान डिस्ट्रिक्ट बताया, एकदम सही है, ये अपने सिवान जिला से थे। कहां से थे? सिवान से थे, याद रखना। जिन बच्चों का आंसर सिवान आया है, एकदम सही आंसर आपने दिया है भाई। करंट अफेयर्स का मतलब है जीके करंट सब मिला के पढ़ना भाई। आओ अगला, जनवरी 2023 में आते हैं। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जगह, कौन है? जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता? तो आप कहोगे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है बेटा। भैया जगह जो है मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो जीता है, ये उड़ीसा सरकार ने जीता है भाई। किसने? उड़ीसा सरकार। उड़ीसा की बात आए तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा की कैपिटल भी याद कर लेना, जल्दी से बताओ उड़ीसा की कैपिटल का क्या नाम है? तो आप कहोगे साथी, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। क्लियर? अब यहीं पर पूछा जाएगा, जो उड़ीसा में अभी एक मंदिर में बेटा यात्रा निकाली गई, उड़ीसा में बेटा याद रखना, उड़ीसा के पुरी जिले में पूछा जाएगा कौन सा मंदिर है? उड़ीसा के बेटा पुरी जिले में जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। तो उड़ीसा के पुरी जिले में कौन सा मंदिर है? बच्चा बोलेगा कि उड़ीसा के पुरी जिले में जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। क्या नाम है बच्चा? जगन्नाथ मंदिर। बता पाओगे? जगन्नाथ मंदिर बता देना। उड़ीसा के पुरी जिले में कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर है बेटा, जगन्नाथ मंदिर। अभी देखा होगा कि अभी यात्रा निकाली गई थी बेटा 9 तारीख को। भैया जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा के पुरी जिले पर है, ये जरूर याद कर लेना। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है बच्चे। आ जाओ अगला, जनवरी 2023 में एक और घटना आ गई। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का, पेपर में आएगा भैया, विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन भैया किस मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो नवीन पटनायक जी ने बेटा विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया? तो आप कहोगे ये किया है सर जी, उड़ीसा में किया है। अब आप आ जाओ हॉकी की मैं बात कर लेता हूं। जो हॉकी है, हॉकी भारत का क्या है बेटा? ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। जब भी पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहोगे
भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये क्या है, तो साथी बता देना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भाई। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। अब आप लोग जल्दी से बताना कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से बताओ। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या बताना है आपको। तो हॉकी में खिलाड़ी की जो संख्या है बच्चे ये कितनी है, जल्दी से बताओ। तो हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 11। 11 बच्चे बता रहे हैं, यानी जितने क्रिकेट फुटबॉल में उतने हॉकी में भाई। अब फिर आपको बताना है कि जो हॉकी है बेटा, हॉकी का जादूगर या मैजिशियन किसको कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद जी को। और अगर ये मेजर ध्यानचंद आए तो मेजर ध्यानचंद से एक क्वेश्चन और आता है कि भैया मेजर ध्यानचंद का बच्चे याद रखना, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को आप किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हो। तो भैया जो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है उसको आप किस रूप में मनाते हो, जल्दी से बताओ। तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चे, राष्ट्रीय क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। एकदम सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है बच्चे तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक भी करते चलना, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और आप वीडियो को भैया शेयर भी कर दीजिए, जिससे गरीब से गरीब बच्चा अंतिम समय पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। चलो भाई जल्दी से आप सब लोग भैया बताओ, फटाफट आप लोग बताना है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी को बताना है भाई, जल्दी से बताना होगा भाई। चलो बताओ, सभी को बताना है भाई, जल्दी से बताओ। चलो चलो जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलो भाई जल्दी से। क्लियर है सबको यहां तक? आइए अगले पर आइए। अगला है आपका जनवरी 2023 में हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। तो एक क्वेश्चन आता है भैया, इसको आप स्टार बना लो कि डिजिटल बैंकिंग वाला, पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया। तो आप क्या बताओगे, लिखा हुआ है भाई देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया। तो आप इसका राइट आंसर लिख लेना, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य बन चुका है वो बना है केरल। आप याद कर लेना, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया, केरल बता देना भाई। क्या बताओगे, केरल। केरल की बेटा कैपिटल का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे तिरुवनंत, बच्चे लिख लो तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल का क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, जो केरल है, केरल में बेटा झीलें याद करो केरल की। केरल में कौन कौन सी लेक हैं, कौन कौन सी झीलें, जल्दी से बताओ भाई। तो केरल की झीलों का नाम है, पहली झील का नाम है अष्टमुडी भाई। क्या नाम है, अष्टमुडी। और दूसरी झील का नाम है बिम्बनाड। क्या नाम है, बिम्बानाड कहो या बिम्बनाड कहो। ये दो झीलें कहां पर हैं, केरल में। इन झीलों की खास बात क्या है, ये बेटा याद रखना, इन्हीं झीलों में प्रत्येक फरवरी माह में कौन सी प्रतियोगिता होती है, नौकायन प्रतियोगिता होती है भाई। नौकायन प्रतियोगिता के लिए केरल की ये झीलें जानी जाती हैं मेरे बच्चे। अब आ जाओ, केरल में द्वीप कौन कौन से हैं। द्वीप बोले तो बेटा आइलैंड, बेटा धरातल का वह हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। और भैया अगर पूछ लिया जाए कि केरल में कौन कौन से द्वीप हैं बच्चे, तो केरल में कौन कौन से द्वीप हैं तो आप बता देना। थुम्बा द्वीप कहां पर है, केरल में है। थुम्बा द्वीप के बाद बच्चे याद कर लेना वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, वेलिंगटन द्वीप। तो आप कह देना थुम्बा द्वीप तो केरल में, वेलिंगटन द्वीप भी कहां पर है, केरल में साथी। तो थुम्बा द्वीप और वेलिंगटन ये दोनों द्वीप कहां पर हैं, केरल में है भाई, ये भी याद कर लेना। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा बड़ा प्यारा सा कि जो केरल है, केरल बेटा केरल के लिए नृत्य कौन से हैं, सब कुछ पढ़ा देंगे भाई, पूरा क्लियर हो जाएगा।
करंट, स्टैटिक, जीके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केरल के नृत्य लिख लेना मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो आप बता देना। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के नृत्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जब क्लास अच्छी लगा करे ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब ये टीचर का, देखो टीचर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आवाज उठाए पड़ा है, बुलंद आवाज से आपको पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट दे रहा है, तो तुम लोग इतनी कंजूसी लायक एक में क्यों करते हो भाई? तुम लोग इतनी कंजूसी लायक एक में क्यों करते हो भाई? देख इतने लोग रहे हो, आग की तरीके वीडियो फैला दो भाई। तभी तो कहा जाता है कि जिनके पास अनुभव होता है तो तुम लोग उस अनुभव को शेयर नहीं कर पाते हो। ये टैलेंट है आपको मिल रहा है यार, गरीब बच्चे तक वीडियो फैलाने में तुमको क्या जा रहा है? ऊपर वाला देख रहा है यार, तुम किसी की मदद कर दोगे तो कितना अच्छा लगेगा उसको भी कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन में सहयोग करेगा, ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। करिए भाई लाइक, एक से बार शेयर करिए, जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बढ़िया, देखो जल्दी से करो भाई। 352 बदल लाइक कितने कम है, देख कितने रहो, जल्दी से भाई शेयर करो। ठीक है चलो फटाक से करिए, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़े अगले में। आइए, लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई कितनी है? 625 मीटर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को कहां से मोदी जी ने बेटा इसको हरी झंडी दिखाया? तो आप कहोगे इसको वाराणसी से बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र से क्या किया है? हरी झंडी दिखाया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 625 मीटर है। 625 मीटर है भैया। नरेंद्र मोदी जी बेटा, इनकी बुक का नाम याद रखना, इनकी किताब बड़ी पेपर में आती है, एग्जाम वॉरियर्स। किसकी किताब का नाम है? तो एग्जाम, भाई मोदी जी सो मोदी जी, एग्जाम वॉरियर्स बेटा याद रखना, ये किसकी किताब का नाम है? तो एग्जाम वॉरियर्स जो किताब है ये मिस्टर किसकी है? माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान जो प्रधानमंत्री के पोस्ट में अपॉइंट हैं, ये उनकी किताब का नाम है। आप बता सकते हो एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब का नाम है? नरेंद्र मोदी जी की किताब का नाम है, याद रखना। बहुत शानदार तरीके से याद कर लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए बेटा, चलो नाम के चक्कर में न रहो, पढ़ाई कर लो। आओ, लिखा है आपके सामने, फटाफट आइएगा। लिखा है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस। एक तो ये याद कर लेना, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो भैया आप सबको पता है कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे हैं भाई। जो बेटा अंडमान निकोबार द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीपों को? 21 द्वीपों को। एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री बेटा याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदल के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? आपका आंसर होगा 21 द्वीपों के नाम। अब आपको याद रखना है, थोड़ा सा भारत का अगर मैं मैप बना के कोशिश करूं बताने का, तो भैया जी आप समझिएगा। अगर ये देखो तो ये आपका लक्षद्वीप वाला हिस्सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है, ग्रुप है भाई। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो आप कहोगे लक्षद्वीप में 33 द्वीप हैं। कितने? 33 द्वीप हैं। आप याद कर लेना। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार में बच्चा कितने द्वीप हैं? तो आप कहोगे अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं वो कितने हैं? तो अंडमान निकोबार में बेटा लिख लेना 226 द्वीप हैं। इन 226 में भैया 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ये वैल्यू लगभग में रहती है भाई, लगभग में। क्लियर? आ जाओ। अब आपको बताना है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप श्रेणी का सबसे बड़ा द्वीप जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप श्रेणी का
सबसे बड़ा द्वीप, जल्दी से बताना भाई। लक्षद्वीप श्रेणी का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? देखते हैं कौन बता पाएगा, जल्दी से शेयर करो भाई। तो लक्षद्वीप श्रेणी का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है? तो आप कहोगे वो सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम याद रखना, उसका नाम है एंड्रोथ द्वीप। क्या? एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोथ लगा लेना भाई। सर न्यू सिलेबस जो दिया है वो पढ़ाए ना। गुड़िया यादव आपको क्या बना रहे हैं? क्या बेवकूफ बना रहे हैं क्या? कितनी बार आप पूछोगी वही चीज? आपको वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बेटा जो आपका एग्जाम के आधार पर। जाकर देखिएगा साफ साफ उसमें लिखा है राष्ट्रीय घटनाक्रम, पूरा करंट पढ़ा रहा हूं अपडेट करके। और आपको क्या चाहिए? हर दिन नया कंटेंट आपको मिल रहा है, बस आप सब लोग प्यार और स्नेह बना के रखिए भाई। आओ आइए अगले पर बढ़े। अगला है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बताओ। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है, तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन बना हुआ है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बताओ भाई। नोट कर लेना कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। ये याद कर लेना, अंडरलाइन करके इसको रखो भैया। मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अमृत गार्डन कर दिया गया, याद रखना। चलो हो जाएगा बिल्कुल गुड़िया, ठीक है, परेशान ना हो। अब की बार बिहार पुलिस पार, बिल्कुल। चलो आओ अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में बच्चे उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में बच्चे किस राज्य की झांकी को सबसे अच्छा पुरस्कार मिला? 4 राज्यों के बेटा नाम दिए होंगे, उसमें नाम आ जाएगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड है तो एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि फूलों की घाटी कहां पर है? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी कहां पर है? तो आप कह देना फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? उत्तराखंड की कैपिटल एक तो देहरादून है और दूसरी कैपिटल का क्या नाम है साथी? एक तो देहरादून है और दूसरी उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? तो आप कहोगे गैरसैंण है भाई। गैरसैंण कहां की कैपिटल है? तो आप कह देना उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। बात क्लियर है? बता पाओगे भाई? चलो अब आ जाओ। उत्तराखंड में एक बेटा उत्सव मनाते हैं, कौन सा? तो मैंने आपको क्या ऐसे बताया था कि जहां पर फूल खूब ज्यादा होंगे। अब भैया कोई चीज की खपत ज्यादा होगी तुम्हारे यहाँ तो तुम दूसरों को क्यों दोगे? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना, तभी तो दोगे। तो भैया उत्तराखंड में बहुत सारे फूलों की घाटी है, तो कौन सा महोत्सव आप बनाते हो? फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव या फूलदेई पर्व कहां पर मनाते हैं? फूलदेई उत्सव, फूलदेई उत्सव मनाते हैं उत्तराखंड में, याद रखना साथी। क्लियर? चलो सर 2024 में उड़ीसा को मिला, आ जाओ। 24 में उड़ीसा को मिला, बिल्कुल आ जाओ। लिखा है भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पोगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इस आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक बच्चे निकल के आई, आप बता सकते हो। क्लियर है? चलो आओ अगला। लिखा है यायात्सो, जिसे 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि जो ये यायात्सो झील है, ये यायात्सो जो झील है ये कहां पर है? तो आप कहोगे यायात्सो जो झील है, आप तुरंत कहोगे लद्दाख में है। कहां पर है ये झील? कहां पर है? लद्दाख में। इसे किस नाम से जानते हैं? तो ले लद्दाख में है। इसे पक्षियों के स्वर के रूप में जाना जाता है, पक्षियों के सुर के रूप में जाना जाता है। किस झील को? यायात्सो झील बेटा। ऊंचाई अगर पूछा जाए 4820 मीटर की ऊंचाई है। आओ अगला क्वेश्चन। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है भैया? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। तो पूछा जाएगा दुनिया का पहला दिव्यांग पार्क कहां पर बनाया गया? तो दुनिया का पहला दिव्यांग पार्क बनाया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल का क्या नाम है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है बाबू मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल का क्या नाम है?
मुंबई। और मुंबई एक द्वीपीय राजधानी है, मैंने पढ़ा रखा है। मुंबई किस द्वीप पर है बताओ, मुंबई किस द्वीप पर बसा है, जल्दी से बताओगे भाई। मुंबई किस द्वीप पर है तो आप कह देना मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, बता देना मुंबई शहर किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप इसका राइट आंसर बताना भाई। किस द्वीप पर है मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई किस द्वीप पर है तो आप कहोगे सालसेट। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर करो भाई। तुम लोग फर्जी की क्लास को शेयर करते हो, ये कंटेंट आप पा रहे हो तो बेटा शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है। शेयर करिए जल्दी से। आइए आइए अगले पर लिखा है भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई, जो 5 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकट की कीमत न्यूनतम 6 रुपए रखी गई है। समझ लो एसी डबल डेकर बेटा इलेक्ट्रिक बस है जो 5 किलोमीटर की टिकट कितने में, 6 रुपए में रखी गई, याद रखना। ये भी मुंबई के अंदर। आओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया भाई। कहां पर, कटक। कटक पड़ता कहां पर है तो कटक लिख लेना, ये उड़ीसा में। तभी तो कटक को क्या कहा जाता है, कटक को आपने स्टैटिक में पढ़ा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो भैया आप कहोगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया ये कहां पर बनाया गया, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये उड़ीसा के कटक में है। क्लियर है। अब आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है बच्चा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बेटा कहां पर बनाया गया, अनुसंधान केंद्र। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, आप तुरंत आंसर करोगे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जल्दी से बताओ। सभी को आंसर देना है भाई। संजय ऑफिशियल हैं, अंशु कुमारी, नमन मिश्रा हैं, अमृता पांडे, सूर्यांश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अमृता बहुत बढ़िया, तनु दुबे, रुपेश भैया, हम। चलो तनु बात ना करें, नहीं ब्लॉक हो जाएंगे आप, फिर आप हमसे कहेंगे हमारी टीम लगी है आपको ब्लॉक कर देगी, कोई बच्चा बात ना करे यहाँ पर। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला एकदम राइट आंसर है भाई। मनीला पड़ता कहाँ पर है, तो मनीला याद रखना फिलीपींस की क्या है, कैपिटल है। फिलीपींस मनीला में है, याद रखना फिलीपींस मनीला। क्लियर। चलो आओ अगला प्रश्न पढ़ें। अगले क्वेश्चन में चावल में स्टार्च होता है भाई। आओ अगला है, फरीदाबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 4 फरवरी को 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यहां से बस एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है भाई। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। अब आपको बताना है पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने बताओ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, जल्दी से बताओ सभी लोग। देखते हैं किसका किसका जीके मजबूत है। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपको बताना है किन्हें बनाया गया था, जल्दी से बताओ। स्टडी मोटिवेशन बहुत बढ़िया। चलो बताओ जल्दी से पहले उपराष्ट्रपति का नाम, ये तो वर्तमान में है, पहले कौन थे, मनीषा कुमारी, बहुत बढ़िया। चले 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 बहुत बढ़िया। सभी को आंसर देना है बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलो हाँ एकदम सही है, पहले उपराष्ट्रपति जो थे उनका नाम याद रखना बच्चे, डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस में आप मनाते हो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाते हो, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो जब भी पूछा जाए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी यादगार में मनाते हो, तो आप कहोगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में आप मनाते हो भाई। बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकदम सही आंसर है भाई। आओ चलो अगले पर बढ़े। अगला आ जाओ, समय बहुत कम है, फटाफट रिवीजन करो। लिखा है लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे
सिंकुला सुरंग का निर्माण को मंजूरी दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुजा सुरंग कहां पर बनाई गई? तो भैया सिंकुला सुरंग जो बनाई गई, ये बनाई गई अपने लद्दाख में भाई, लद्दाख के अंदर बनाई गई है, जरूर याद कर लेना। कितनी लंबाई है? 4.1 किलोमीटर लंबी है। कहां पर बनाई गई? लद्दाख में बनाई गई भाई। आओ अगला, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, देखिए यूपी वालों के लिए भी बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बताना। लिखा है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है भाई। इस स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। ये जरूर याद कर लेना। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है भैया, याद रखना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जहां से अपने राहुल गांधी जी बच्चे चुनाव लड़ते हैं। आओ अगला, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई, बताओ। तो क्वेश्चन बनेगा, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा कहां पर है? बताओ, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा कहां पर बनी है? जल्दी से बताओ। तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा की स्थापना कहां पर की गई? तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा की स्थापना की गई महाराष्ट्र के लातूर शहर में की गई भाई। और ये किसको समर्पित है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को समर्पित है। ये जरूर याद कर लेना भैया। पूछा जाएगा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की प्रतिमा कहां पर बनाई गई? महाराष्ट्र के लातूर शहर में। और ये किसको समर्पित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हो? आधुनिक मनुष्य, लिख लो, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है किसको? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को, याद रखना। अब पेपर में आएगा कि इन्होंने ही आर्टिकल 32 को क्या बताया है? इन्होंने ही आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। ये जरूर याद रखना। इन्होंने आर्टिकल 32 को ही संविधान की क्या कहा? हृदय व आत्मा कहा है। किसने? हृदय व आत्मा कहा है। वो बेटा किसने कहा? तो हृदय व आत्मा कहा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब आपको बताना है कि जो बी आर अंबेडकर साहब हैं, बाबा साहब अंबेडकर, इनका जन्म कहां पर हुआ? बताओ, इनका जन्म कहां पर हुआ? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए। बी आर अंबेडकर साहब का जन्म कहां पर हुआ? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारी जीएस कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छा। चलो एक बार जल्दी से, हमें दिल खुश हो जाए, जल्दी से शेयर कर दो लाला, मेहनत करवा रहे हैं आपके लिए, बताइए जल्दी से। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म आप कहोगे, इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ? तो याद रखना मऊ जिले में हुआ था। और मऊ जिला कहां पर पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, मऊ। तो मध्य प्रदेश के एमपी के मऊ जिला में ये जन्मे थे। ये वही मऊ जिला है जहां से चंबल नदी निकलती है। ये मऊ में ही जना पाव पहाड़ी है, यहीं पर बेटा चंबल नदी निकलती है। तो जहां बाबा बी आर अंबेडकर का जन्म स्थान है, वहीं से बेटा चंबल नदी निकलती है। बच्चे एमपी का मऊ जिला, याद रखना, मऊ जिला, मऊ जिला। बहुत बढ़िया। आइए अगले पर। अगला है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। बताओ कितना अच्छा पॉइंट है भैया। पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो आप कहोगे स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है अपना राजस्थान। कौन बन चुका है? राजस्थान। कैपिटल क्या रहेगी इसकी? राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। और जयपुर जब भी आए तो जयपुर को क्या कहते हो? जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, इसी को कहते हैं गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? तो गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसको कहा गया? जयपुर को। और जयपुर में ही बेटा हवा महल स्थित है। हवा महल, बिहार दरोगा का पेपर हुआ था, पूछा गया था कि जो हवा महल है ये किसने बनवाया था? जल्दी से बताओ, जो हवा महल है ये किसने बनवाया? तो हवा महल को बनवाया किसने था? बताओ जल्दी से।
हवा महल को बनवाया किसने, देखते हैं कौन बता पाएगा। तो आप कहोगे हवा महल जो जयपुर में स्थित है किसने बनवाया, जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए, बताओ। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत शानदार। तो लिखा हुआ है हवा महल कहां पर है, तो आप कहोगे जयपुर में, याद रखना कहां पर है, जयपुर में। आइए मार्च 2023 की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मार्च 2023 आपसे पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से कहां किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहां पर, नई दिल्ली। और नई दिल्ली की कैपिटल का क्या नाम है, तो नई दिल्ली बेटा याद रखना ये भारत की कैपिटल है, भारत की। इसका प्राचीन नाम लिख लेना, नई दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, तो नई दिल्ली का प्राचीन नाम लिख लेना इंद्रप्रस्थ है भाई, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ के पहले दिल्ली का नाम था, क्या था, दिल्ली का नाम हुआ करता। इंद्रप्रस्थ के पहले दिल्ली का हुआ करता था, आप बता सकते हो भाई। क्लियर, चलो बहुत शानदार, आसानी से सब कुछ क्लियर हो गया। आइए आइए बताइए आके। लिखा है तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य थान भाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया गया। तमिलनाडु के नृत्य का नाम बताना है आपको कि तमिलनाडु के नृत्य का क्या नाम है, जल्दी से बताओ। तो तमिलनाडु के नृत्य का क्या नाम है, जल्दी से आप सभी को बताना है कि जो तमिलनाडु में नृत्य है उसका नाम आपको बताना है, जल्दी से बताओ। जो तमिलनाडु का नृत्य है उसका नाम लिख लेना भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा साथी, भारतनाट्यम कहां के नृत्य का नाम है, तो भारतनाट्यम आप कहोगे, भारतनाट्यम तमिलनाडु के नृत्य का नाम है। इसका राइट आंसर आप बताओगे भारतनाट्यम मेरे दोस्त। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आओ अगला लिखा है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रामिंग पार्टी की हेकानी जाकलू नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक लिखा है पार्टी की हेकनी जाकलू, नाम क्या है इनका, याद करो भाई। हेकनी हेकानी लिखा हुआ है, हेकानी जाकलू नागालैंड राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहली महिला बन गई है, याद रखना। चलो आओ अगला है हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आप कहोगे करनाल। करनाल कहां पड़ता है, आप कहोगे हरियाणा में है सर। करनाल कहां पर है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। तो भैया करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया, जिसका नाम भैया याद करो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने क्या तैयार किया है, भारत में भाई ये पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन, क्लोन का मतलब है हूबहू, मतलब अपने मां के समान जो दिखाई देती है, क्लोन बछड़ा तैयार किया, उसका नाम क्या रखा गया, याद रखना। जो क्लोन तैयार किया गया उसका नाम रखा गया गंगा। क्या याद रखोगे, जो बछड़ा तैयार किया गया उसका नाम क्या है भाई, आप कहोगे गंगा नाम रखा गया। क्या रखा गया, गंगा नाम रखा गया, आप बता सकते हो। गंगा एकदम सही है भाई। आओ अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है भाई। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स बनने जा रहा है और इसका उद्घाटन किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। आओ अगला आ जाओ 14 अप्रैल आप सभी को पता है बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने बी.आर. अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो 125 फीट ऊंची है। ये कहां पर स्थित है, तो आप कहोगे ये सर जी
हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताओ। तो हैदराबाद आप कहोगे किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे, आप बता देना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, साथी आप बता पाओगे। हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, इसका आंसर आपको बता देना है भाई। आओ चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक, भैया कब तक टारगेट किया है, 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित वाहनों में लक्ष्य निर्धारित किया है भाई। 2023 तक बेटा सब सरकारी विभाग के वाहन बदल दिए जाएंगे। लिखा है वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों पक्षियों की मूर्तियों को कचरे से बनाई जाएंगी। देखो कितना अच्छा कार्य है, कचरे से मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। और कचरे से मूर्तियां कहां पर बनाई जाएंगी, तो आप कहोगे ये अपने नई दिल्ली के अंदर बनाई जाएंगी। इसका राइट आंसर क्या लगाओगे, नई दिल्ली इसका राइट आंसर बताओगे भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है उत्तराखंड के माड़ा गांव को अब भारत का पहला गांव की मान्यता दी गई है। देखो उत्तराखंड का कौन सा गांव है, तो आप कहोगे उत्तराखंड का बाबू माड़ा गांव है। आप याद रखना, उत्तराखंड का माड़ा गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता दी है भाई। गांवों को देश का पहला गांव बना दिया गया। कौन सा गांव है भाई, बस आपको उस गांव का नाम याद कर लेना, माड़ा गांव है। और ये गांव कहां का है, उत्तराखंड का है, ये जरूर याद रखना। क्लियर, गांव का दर्जा दिया गया, दिमाग में सेट कर लो कौन सा गांव, माड़ा गांव है। आओ अगला है, हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस डाटाबेस में मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने की आसानी होगी। कितना आसान है, आप सबने पढ़ा है कि डीएनए से बेटा जांच हो जाती है। कोई डेड बॉडी अगर पुरानी है, कई हफ्ता बेटा सप्ताह पहले डेड बॉडी आपको प्राप्त हो रही है बच्चे, जैसे आप अभी देखा होगा अपने बिहार में कौन सी लड़की की डेड बॉडी, बेटा जल्दी से बताना आप सभी को, अपने बिहार में कौन सी लड़की की डेड बॉडी मिली थी कई सप्ताह बाद। तो आप इसी तरीके अब आपको बताना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्यालय कहां पर है, बताओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्यालय कहां पर है, आपको आंसर देना है, बताओ भाई। फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताओगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको आंसर देना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो आप कहोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्यालय, आप बता देना ये कहां पर है, जल्दी से बताओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्यालय आपका आंसर हो जाएगा ये भी हैदराबाद के अंदर है, आप बता सकते हो हैदराबाद। क्लियर, आ जाओ। अब अगला है, अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया। यह स्टोर पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित है भाई। कौन सी ऊर्जा से, बेटा नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है, याद रखना। अगला आ जाओ, अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला किया गया। देखा होगा पहली बार बिहार दरोगा में बेटा कितने ट्रांसजेंडर नियुक्त हुए हैं, बताओ। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि भैया अपने बिहार में वो भी दरोगा के पोस्ट में ट्रांसजेंडर नियुक्त हुए। कितने ट्रांसजेंडर नियुक्त हुए ये आपको बताना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बताया, ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। कितनी अच्छी बात है, एमपी ने कर दिया, हर जगह होना चाहिए भाई। आओ अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन है, वर्तमान में सभी को पता है। राजनाथ सिंह ने क्या किया, चंडीगढ़ के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है बच्चे, याद रखना। आओ
अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये कोई खास नहीं, छोड़ दीजिए। अगला आ जाओ, लिखा है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर सकते हो भाई। अगला लिखा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क बनाया है, उसका नाम क्या रखा है बच्चे? आप कहोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की, जो डिज्नीलैंड की तरह बनेगा भाई। क्लियर? आओ, लिखा है पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब इसको तो आप याद कर लेना। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछा जाएगा हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल का कौन से निकेतन को शामिल किया है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को बेटा, जिसकी स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ू के बीच चलेगी भाई। अब देखो कहां से चलेगी, तो ये डेट आपको याद कर लेना, असम से चलेगी और पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। याद रखना, पहली बार है असम के पूर्वोत्तर में चलाई जा रही है भाई। आओ अगला, दिल्ली के सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया। भारत का उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया, तो आप तुरंत आंसर बताओगे दिल्ली के सफदरगंज में खोला गया। भैया उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया बच्चे, आप कहोगे दिल्ली के सफदरगंज में खोला गया। स्किन बैंकों में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान दी जाती है। क्या किया जाता है भाई, जो स्किन बैंक होते हैं ना, स्किन बैंकों में जो मृत आदमी यानी जो आदमी मर चुका होता है उनकी स्किन डोनेट कर सकते हो। आप देखिए बॉडी का एक आर्गन डोनेट हो सकता है। आ जाओ अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग का एक शैल चित्र राग पेंटिंग की खोज किया। ये भी आपको याद रखना है, गुंटूर में खोजा है। आ जाओ अगला, ठीक है चलो अगले में आइए। ये 3 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। लिखा है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मर्सर संस्था द्वारा जारी, भारत का सबसे महंगा शहर कौन हो गया है? भारत का सबसे कॉस्टली शहर बेटा कौन है? मुंबई। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व का सबसे महंगा शहर, तो बताओ कमेंट बॉक्स में, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? बताओ जल्दी से, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका आंसर बताना है आपको। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन बन गया? इसका आंसर बताइए जल्दी से, बताओ भाई सभी लोग, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन बन गया? भारत का तो ये है, लेकिन विश्व का पूछा जाए सबसे महंगा शहर कौन बन गया, तो विश्व का बेटा लिख लो सिंगापुर है। कौन? सिंगापुर, जिसकी कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है भाई। क्लियर? आओ अगला है केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए। पूछा जाएगा खुद इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आपका जवाब होगा केरल। खुद इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल बेटा। केरल का मेन मोटो है कि ऑप्टिकल फाइबर के तहत सभी तक बेटा इंटरनेट पहुंचाया जा सके। लिखा है गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है, जरूर आपको याद रखना है भाई। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने एक बार फिर सफलता का परचम फहराया है। देखो सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसके पास है? इंदौर के पास है भाई। आओ अगला, 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां
दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। 15 अगस्त के बाद अब इस बार बेटा 15 अगस्त आ रहा है। इस बार जो 15 अगस्त आ रहा है, इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा भाई? भैया 15 अगस्त 2023 के बाद 15 अगस्त 2024 जो आ रहा है भैया, 13 जुलाई है बच्चे। 24 में जो 15 अगस्त आ रहा है, इस बार कौन सा नंबर का होगा? तो आप कहोगे 78वां दिवस मनाया जाएगा। 77वां ये था, 78वां ये हो जाएगा भाई। चलो अगला लिखा है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अधिकार के अगले 3 वर्षों का अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो पेपर में आएगा कि मतदाता और शिक्षा अभियान के लिए नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया? तो आप कहोगे क्रिकेट के भगवान यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव के हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज। इस लेवल के करंट पढ़ोगे ना तो सब आपका रिवीजन होगा। वो जमाना चला गया कि जब ऑनलाइनर आता था। लिखा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन चुका है भाई। इसको स्टार बना लो, 1 नहीं 2 स्टार आप बना के चलो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का रायसेन जो जिला है उसमें विश्व विरासत स्थल सांची जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची जो पड़ता है एमपी में है। और भैया भारत का पहला सौर शहर बन गया है। और सांची का निर्माण किसने करवाया? अशोक। अगले में आओ। अगला, झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा किया है। देखो झारखंड सरकार दे रही है बेटा, जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको 1000 रुपए दे रही है मासिक, मतलब साल भर में 12,000। आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो भगवान शिव से प्रेरित है। कितना अच्छा, भगवान शिव को समर्पित है भाई। चलो आइए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन का उद्घाटन इन्होंने किया। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कब किया, तो आप कहोगे 17 सितंबर को किया है। आप इसका राइट आंसर बता सकते हो भाई। आओ अगला, लिखा है, कनाडा की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी। भैया इसका नाम लिख लेना, इसका नाम अपने जहां पर आप पढ़ाई करते हो नोटबुक में नोट करिएगा। कनाडा की हैं, कनाडा की डेनियल मैकगेही, कनाडा की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है भाई। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी? आप कहोगे कनाडा की हैं भाई। आओ चलो, मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित उपकरण को नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया भाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आइए अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग छोड़कर राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए, देखा होगा महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है, लेकिन महिलाओं के लिए कितना दिया जाएगा? 35% का आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 35% का बेटा आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आप बता सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग छोड़कर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट का आरक्षण? 35% का आरक्षण दिया जाएगा। आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल, लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को, किसको? गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। बच्चे, केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को क्या बनाया था? राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया। वो ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया, ये आप सभी को पता है 2009 में बनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय जलीय पशु बच्चे किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भाई। आओ चलिए, लिखा है, श्रम शक्ति ने महिलाओं की भागीदारी 37% बढ़ा दी। यानी जो लेबर ग्रुप से जुड़ी महिलाएं 37% बेटा उनको आरक्षण दिया जाएगा। सिक्किम में लहोनक झील, लिनाक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन ने बाढ़ आने से बड़ी मात्रा में जाम माल की हानि हुई। ये तो मालूम न्यूज है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। चलो अगला आ जाओ, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले का वैक्स संग्रहालय को कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। कितनी अच्छी बात है भाई।
आओ चलो, चलिए अगला है, यह जल्दी पकने वाली जैपोनिका चावल प्रजाति है जो तुलनात्मक पैदावार बनाए रखते हुए 120 से 125 दिनों की छोटी अवधि में पक जाता है, ये भी आपको बता देना है। ठीक है, चलो ये थे करंट के क्वेश्चन। अब लगा लेते हैं प्रैक्टिस। अब हम लोग कर लेते हैं फटाफट प्रैक्टिस, कर लेंगे भाई फटाफट प्रैक्टिस। इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, तब तक आप सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, सभी लोग शेयर कर दो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलो बात क्लियर, एक बार शेयर करो सभी लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पीडीएफ आपको देने के लिए मैंने सेव कर लिया, आप एक बार रिवीजन कर लेना पेपर के पहले। चलो निशु कुमार पूरा फास्ट ही करा के लाए भाई, चलो क्लियर, बिल्कुल कनक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, चलो एक बार सभी लोग शेयर करो। बड़ी पीडीएफ है, बस सेव हो जाए, बस चालू करते हैं भाई, शेयर कर दो तब तक यहाँ। चलो भाई जल्दी से एक बार शेयर करो सभी लोग, बहुत बढ़िया। देखो पूरी तैयारियां आपके लिए की जा रही हैं, देखिए सब देख लीजिए, सारी किताबें सब तुम्हारे लिए। चलो ये हो गई सेव, अब चालू करते हैं वो वाली। चलो भाई आओ। लिखा है कितने प्रकार की मूल एसआई राशियां हैं, बताओ कितने प्रकार की मूल एसआई राशियां हैं, जल्दी से बताओ भाई। तो आप कहोगे कितने प्रकार की, शायद ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं शायद, है ना। चलो
क्वेश्चन का आंसर बताना, फटाफट आप सबको आंसर देना है भाई, बताओ। पहला क्वेश्चन है कि लाल चींटी में कौन से एसिड पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। फिर अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? क्लियर, चलो। फिर अगला बताना है आपको, कावेरी जल विवाद किन नदियों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन नदियों के बीच है? ये आपके बेटा 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 4 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, इसका आंसर आप सभी लोग देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप सब लोग आंसर करिएगा ये चारों प्रश्नों का, ठीक है? ये चारों के चारों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करंट की कल एक क्लास और होगी जिसमें हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं 6 महीने की। 6 महीने के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे करंट के, क्योंकि करंट अगर पूछा जाए स्टेट का कोई पेपर है तो उसमें 6 महीने की करंट आती है, ठीक है? 6 महीने की करंट आती है, तो आप लोग परेशान न होइए, बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग जुड़िए, एक एक चीजें आपको क्लियर मिलेंगी। चलो, बहुत शानदार तरीके से आप सबका स्वागत। तो इनका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू, चल रहा हूं, मिलता हूं आपसे शाम 6 बजे, बेटा शाम को 4 बजे, और सुबह आपको मैं क्लास लेता हूं 8 बजे। ये दोनों क्लासें आप जरूर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।